नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य ध्यानामी और यहाँ गरुड़ पुराण का भाग 2 पे वीडियो बना रहा हूँ। तो इसको भी बहुत अच्छे से आप लोग देखें और समझने की कोशिश करें। भाग पहले में मैंने बताया, फर्स्ट वीडियो में बताया नारायण कौन है और किसे हम नारायण कहते हैं और कुछ लोग नारायण किसे मानते हैं। ठीक है, अब दूसरे वीडियो में सभी ऋषि मुनि जो है पूछते हैं, हे परम सूत जी हमें बताएं कि आपको सब कुछ पता है, सारे रहस्य पता है, तो अब आप हमें बताएं कि कौन से देवता पूजने योग्य हैं, कौन से देवता जो है सृष्टि की गति में मदद करते हैं, कौन से देवता जो है इसका विनाश करते हैं, कौन इसका पालन करता है, कौन इसका विनाश करता है, किस देवता के प्रति हम ध्यान साधना करें, किसके प्रति हम भक्ति करें, कौन सबसे ज्यादा श्रेष्ठ है। सूत जी से वो पूछते हैं कौन सबसे ज्यादा श्रेष्ठ है, किसका हम सिमरन करें, किसको हम बार बार याद करें, किन मंत्रों को हम जाप करें, किस तरीके से हम पहुंचे और किस देवता का क्या कार्य है, इस सनातन धर्म को कौन गति दे रहा है या किससे ये पैदा हो रहा है और कहां तक जा रहा है, कुछ ऐसे प्रश्न। तो यहाँ पर 2-3 चीजें मैं क्लियर करना चाहूंगा, उसे आप अच्छे से समझेंगे तो ग्रंथ बहुत आसान हो जाएगा। अब सूत जी से जब पूछ रहे हैं तो कौन से देवता श्रेष्ठ हैं, जब हम ज्ञानी से या हम गुरु से जब हम पूछते हैं तो हम पूछते कौन सी भाषा में है, अपनी काम वासना और अपनी वासनाओं के भावनाओं से ही हम पूछते हैं। हमारी दृष्टि कैसी है, हमारी दृष्टि जो संसार में हम रहते हैं उसी संसार से जुड़ी होती है, तो हम उसी संसार से जुड़ी हुई बातें पूछते हैं। कौन से देवता श्रेष्ठ हैं, कौन से देवता श्रेष्ठ हैं, कौन से देवताओं की पूजा करने से क्या फल मिलता है। अब यहां पर हम अपनी कामनाओं की बात कर रहे हैं, जो श्रेष्ठ है उसे ही हम पकड़ के चलेंगे, जो श्रेष्ठ नहीं, श्रेष्ठ इन द सेंस जो हमारे मतलब से ठीक है। यहां श्रेष्ठ का मतलब क्या हुआ, ये नहीं कि जो सबके लिए ठीक है, यहां श्रेष्ठ का मतलब हुआ जो मेरी इच्छाएं पूरी कर दे। संसार में गुरु कौन सा, सबसे अच्छा गुरु कौन सा है, अगर आप ये पूछें कि संसार में गुरु सबसे अच्छा गुरु कौन सा है, तो सभी का यही होगा कहना जो हमारी इच्छाएं पूरी कर दे। बच्चे को नौकरी चाहिए, नौकरी मिल जाए, बहू को लड़का चाहिए, लड़का मिल जाए, गरीब है अमीर हो जाए, वही श्रेष्ठ है। जो मुक्ति दे रहा है वो श्रेष्ठ नहीं है, मुक्ति तो चाहिए ही नहीं। हमारी कामनाएं किस देवता से पूरी हो सकती हैं, हमारी कामनाएं किस देवी से पूरी हो सकती हैं, वो हमारे लिए श्रेष्ठ है। कामनाओं से मुक्त करने वाला श्रेष्ठ नहीं कहलाता, ये ध्यान रखें। आप अगर एकदम आराम से चुपचाप बैठकर देखें तो किस गुरु के पास भीड़ है, उस गुरु के पास जो भीड़ होगी तो वहां पर यही मान्यताएं होंगी कि इस गुरु से ये चीज मिली, इस गुरु से हमें ये चीज मिली, इस गुरु ने हमारी बीमारियां ठीक कर दी, इसने हमारे घर में बरकत करी, पैसा आ गया, ये आ गया, वो आ गया। मुक्ति का कहीं कोई शब्द ही नहीं होता। हम शिरडी वाले साईं बाबा के पास जाते हैं, हमारी इच्छा पूरी हो जाती है। हम जो है उज्जैन जाते हैं, महादेव के पास, हमारी इच्छा पूरी। जो तुम्हारी इच्छा पूरी करता है वही तुम्हारे लिए श्रेष्ठ है, ऐसा हम पूछते हैं और ऐसा हम मान के चलते हैं। तो जो परम ज्ञान को उपलब्ध गुरु से भी हम यही पूछते हैं, जैसे ग्रंथ में पूछा जा रहा है कौन श्रेष्ठ है, किसका हम ध्यान करें। फिर आता है किसका हम ध्यान करें, जो श्रेष्ठ है उसी का हम ध्यान करेंगे। जो तुम्हारी वासनाएं और कामनाओं को पूरा करेगा उसका तुम ध्यान करोगे। तुम्हें चाहिए कि तुम्हारी बहू के बेटा हो जाए, तुम्हें चाहिए कि तुम 1000 रुपए एक दिन में कमाते हो, तो तुम्हें चाहिए 1 लाख रुपए तुम्हें एक दिन में कमाओ। और अगर तुम्हें कोई गुरु कहता कि छोड़ो ये सब चीजें तुम्हारे शरीर के साथ अर्थी में जल जाएंगी, खत्म हो जाएगा, और जिन्होंने ये सब पा भी लिया उनका क्या हुआ। तुम कहते हो कि बहू के एक बेटा हो जाए,
महाभारत में देखो, धृतराष्ट्र के तो 100 बेटे थे, उसने क्या कर लिया? तुम अगर चीजों को समझो, जो आज तुम मांग कर रहे हो, जिनकी वो मांग पूरी हो गई, उनकी जिंदगी कौन सा स्वर्ग बन गई। तुम कह रहे हो कि 1 लाख रुपए में एक दिन में कमाओ। थोड़ा सा सोचो, जो 5-5, 6-6 करोड़ रुपए एक दिन में कमा रहे हैं, उनकी क्या दशा हो रखी। तो हम ये नहीं सोचते, हम सिर्फ गुरु के पास जाते हैं सिर्फ अपनी मांगे रखने के, और जिनसे मांगे पूरी होती है वो गुरु हमारे लिए श्रेष्ठ होता है। इस दलदल से निकाल देने वाला गुरु कभी भी श्रेष्ठ नहीं होता। आप ये कह सकते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है? अगर आप ये कहते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है और जो मेरी बातें हैं उनमें कोई तर्क नहीं है, तो आप कबीर को देखें, महावीर को देखें, बुद्ध को देखें, जितने भी गुरु पैदा हुए हैं। आप ये कहते हैं कि ये तो इतिहास है, किसको क्या पता, हुए भी हो नहीं भी हुए हो। मैं कहता हूं इनके पास जो सत्य को उपलब्ध हुए वो उनको आप उंगलियों पे गिन सकते हैं। सभी लोग सत्य के उपलब्ध नहीं हुए, मगर इनके पास भीड़ थी, फिर भी वो भीड़ सत्य को उपलब्ध नहीं हुई। तो वो भीड़ किस चीज की थी? क्या वो मुक्ति पाने के लिए लोग गए थे? आज अगर तुम इस इतिहास को हटा दो, मैं प्रेजेंट में बात करता हूं। अभी कुछ ही साल पहले ओशो रजनीश थे, जय कृष्ण मूर्ति थे, और बहुत सारे संत अभी कुछ ही समय पहले हुए थे। 1900 और 1800 में बहुत सारे संत पैदा हुए कि इन्होंने मुक्ति पा ली उनके साथ जुड़कर। आप उनको उंगलियों पे गिन सकते हैं। भीड़ इन सबके पास थी, ऐसा नहीं है भीड़ इन सबके पास थी, मगर इस भीड़ में किन्ने मुक्ति पाई? कबीर को भी बहुत लोग मानते थे जब वो थे, किन्होंने मुक्ति पाई? मुक्ति के लिए हम गुरु के पास नहीं जाते, और जो गुरु तुम्हारी ये इच्छाएं पूरी कर देता है उसी के पास भीड़ होती है। सीधी सी बात है। तो कौन से देवता श्रेष्ठ हैं? अब अगर महादेव हमारी इच्छा पूरी कर दे तो महादेव श्रेष्ठ। बहुत सारे लोग तो अपने जीवन में देवता ही बदलते रहते हैं। महादेव से इच्छा पूरी नहीं तो बेकार का इंसान, बेकार की बात है। फिर मां काली को पकड़ लो, काली से इच्छा न पूरी हुई। हनुमान को पकड़ लो, उनसे भी नहीं पूरी हुई। और यहां तक तो लोग इतना आगे बढ़ जाते हैं, अपनी वासनाएं नहीं पूरी कर पाते तो अपने धर्म को छोड़ के फिर क्रिश्चियन धर्म में चले जाओ, किसी और धर्म में चले जाओ, अपने धर्म को ही बदल दो। इच्छाएं तो पूरी नहीं हो रही। जिस धर्म में तुम्हारी इच्छा पूरी ना हो वो धर्म 2 कौड़ी का, छोड़ो, दूसरे में जाओ। तुम अपनी वासनाओं के हिसाब से चीजें देखते हो। जो सत्य है उसे नहीं, अपनी वासनाओं, तुमने आंखों पर जो चश्मा चढ़ा है उसके हिसाब से तुम देखते हो। इसीलिए सूत जी से पूछते हैं कौन सा देवता श्रेष्ठ है, किसका हम ध्यान करें, किसकी हम पूजा करें। और सब कुछ आप जानते हैं, अब हमें बताएं। अधिकतर तो मैं नहीं कह सकता, 100 में से 100% ज्ञानियों के पास अज्ञानियों की भीड़ होती है, और वो अज्ञानी सिर्फ अपनी वासना पूरी करने के लिए जाते हैं। 100 में से 100% लोग ऐसे होते हैं, इक्का दुक्का 1-2% लोग ऐसे होते हैं जो मुक्ति चाहते हैं, बाकी मुक्ति नहीं चाहते। अब आप सोचेंगे मैं सब गुरुओं की बुराई कर रहा हूं, ऐसा नहीं। इसमें मैं भी खड़ा हूं। मेरे पास भी ऐसे लोग हैं जिनको बेटा चाहिए। मैं कह के थक जाता हूं कि मेरे को अपने शरीर की सुरक्षा जैसा कुछ भी नहीं पता, मगर उनको अपने परिवार की सुरक्षा चाहिए, उनके अपने बच्चों की सुरक्षा चाहिए। बच्चे एजुकेटेड हो जाएं, एजुकेटेड हो गए, अच्छी जगह शादी हो जाए, अच्छी जगह शादी हो गई। अब बच्चे हमारा आदर करें, बच्चे हमारी बात माने। अरे जब उसकी शादी हो गई तो वो अपनी बहू की बात मानेगा, तुमकी बात मानेगा? उसे भी तो अपना जीवन जीना है। मगर नहीं, ऐसे लोग मेरे पास भी हैं, ऐसा नहीं। नियम एक जैसा ही है। अब आगे बात आती है कि हम किसकी पूजा करें। तुम अगर मुझसे पूछो तो अपने अनुभव से सीखो। तुम्हारी हर मांग दुख का कारण है। तुम्हारी हर मांग तुम्हें और बड़ा भिखारी बना रही है। आज छोटी सी भीख मांग रहे हो, कल बड़ी भीख मांगो, फिर और बड़ी भीख मांगो।
और तुमने कभी देखा चौराहे पे भीख मांगने वाला कितना ही अमीर हो जाए मगर वो आखिरी सांस तक भीख मांगता है और कुछ नहीं करता? तुम्हें लगता है तुम्हारी एक इच्छा पूरी हो जाने के बाद तुम मांगोगे नहीं? गलत फहमी है, तुम मांगोगे। इसीलिए क्या श्रेष्ठ है? श्रेष्ठ है यहां से मुक्त हो जाना। इस पृथ्वी पर तुम लाख लाख कोशिश करो, एड़ी चोटी का जोर लगा दो, आनंद तुम्हें कहीं नहीं मिलेगा, कहीं नहीं। तुम एक शादी करो, तुम 1000 शादी करो, आनंद कहीं नहीं मिलेगा। एक बच्चे को जन्म देना, 1000 बच्चों को जन्म दो, कुछ भी नहीं होने वाला। 1 लाख रुपए, पूरी पृथ्वी की धन दौलत तुम ले लो, कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं। आनंद तुम्हें यहां मिलेगा ही नहीं, क्योंकि आनंद भीतर की स्थिति है। आनंद एक भाव दशा है जिसमें तुम्हें ठहरना है। प्रेम एक भाव दशा है जिसमें तुम्हें ठहरना है। किसकी हम पूजा करें? यहां से निकलने के लिए प्रयास करो, यहां से निकलो। अब फिर आगे जो सबसे बड़ी बात है, सनातन धर्म। ये सनातन धर्म को समझने की कोशिश करेंगे। इस सूत्र में सिर्फ मैं 2 ही बातें समझा रहा हूं कि देवता कौन श्रेष्ठ है और हम किसे श्रेष्ठ समझते हैं, कौन विनाश करता है, कौन इस पृथ्वी को पालता है। नहीं, ना तो कोई विनाश करता है, ना इस पृथ्वी को कोई पालता है। ऊर्जा है, ऊर्जा गतिमान है, परिवर्तन हो रहा है। परिवर्तन ही जगत का नियम है, परिवर्तन ही सभी ब्रह्मांडों का नियम है। हर चीज परिवर्तित हो रही है। ऊर्जा पदार्थ में आती है, पदार्थ से फिर ऊर्जा ऊर्जा में चली जाती है, और कोई नहीं। यहाँ कोई देवता नहीं, यहाँ कोई भगवान नहीं, यहाँ कुछ भी नहीं, सिर्फ निराकार है और निराकार प्रतिपल रूप बदलता चला जा रहा है। यही सत्य है। ठीक, मैं अगर अपनी भाषा में या अपनी अनुभूति में तुम्हें बताने की कोशिश करूं तो यही सत्य है। अब उस परिवर्तन में तुम कैसे इन्वॉल्व हो जाओ, इन्वॉल्व तो हो ही, तुम उसे कैसे जान लो। ठीक है, अब आता है सनातन धर्म। सनातन धर्म को समझने से पहले मैं तुम्हें कुछ और बातें बता रहा हूं, उसे समझना, क्योंकि सनातन धर्म को लेकर बहुत बड़ी गलतफहमी पैदा हो गई इतिहास में, और वो गलतफहमी आज भी चल रही है। इसे समझें। पहले एक वैज्ञानिक हुआ, किसी भी एक वैज्ञानिक को ले लें, आइंस्टीन को ले लें, और बहुत सारे वैज्ञानिक हैं। ये वैज्ञानिक हुए, ये किसी जाति विशेष में पैदा हुए, इन्होंने काम करा पूरी मनुष्य जाति के लिए। अब हम ये नहीं कह सकते जो इन्होंने काम करा वो यहूदी धर्म से जुड़ा हुआ है, जो इन्होंने काम करा वो क्रिश्चियन धर्म से जुड़ा हुआ है। यहां वैज्ञानिक हुए तो हम ये नहीं कह सकते कि वैज्ञानिक ने जो आविष्कार करा वो मुस्लिम धर्म से जुड़ा है, हिंदू धर्म से जुड़ा हुआ है। हम ये नहीं कह सकते। वो किसी जाति विशेष में पैदा हुआ होगा, वो अलग बात है। अगर मेरे को भी पैदा होना पड़े और 1000 बार पैदा होना पड़े तो नेचुरली जो पृथ्वी पर जातियां फैली उन्हीं में मैं पैदा होऊंगा। मगर मैं वैज्ञानिक बन जाता हूं और जो आविष्कार करता हूं उसका किसी जाति से संबंधी नहीं है। अब सनातन को समझे। सनातन का मतलब है जो सदा से है, जो सत्य है, जो सदा से है, जो सदा बह रहा है और जो सदा बहता रहेगा, जो प्रतिपल नया है, जो प्रतिपल नया है। अब यहां पर इससे समझे, इसको कौन गति दे रहा है? जो निराकार के साथ एक हो गया वो उसे गति दे रहा है। यहां किसी जाति विशेष का इसके ऊपर स्टैंप नहीं लगा हुआ। सनातन को मैं जाति से मुक्त कर रहा हूं, जाति का कोई स्टैंप नहीं है यहां पर। सनातन का मतलब है सत्य, वो सत्य जो कभी था सत्य, वो सत्य जो आज भी है, वो सत्य जो भविष्य में भी सत्य होगा, जो सदा सत्य ही रहा। अब यहां पर किसी धर्म जाति का कोई लेना देना नहीं। सनातन का मतलब है उन वैज्ञानिकों ने काम करा, स्पिरिचुअल साइंटिस्ट, उन्होंने काम करा और उन्होंने नई नई विधियों का आविष्कार करा, उन्होंने नई विधियां दी और सत्य को कैसे एक आम व्यक्ति प्राप्त कर ले इस बारे में सारा काम करा। शिव भी मेरे लिए वैज्ञानिक ही है, मीरा भी मेरे लिए वैज्ञानिक है, कृष्ण भी मेरे लिए वैज्ञानिक है। इनका किसी जाति विशेष से कोई संबंध नहीं। जीसस भी मेरे लिए वैज्ञानिक है। ये सभी लोग, कबीर भी मेरे लिए वैज्ञानिक है, महावीर भी, बुद्ध भी, ये सभी लोग जो है साइंटिस्ट हैं, स्पिरिचुअल
जर्नी में, यात्रा में, वो ये लोग ऊंचे शिखर पे बैठे हुए हैं। ये एक तरीके से हिमालय हैं। इन्होंने कुछ प्रयोग बताए जिससे सत्य अब भी बह रहा है। तो सनातन का मतलब हुआ कि सत्य। कौन सनातन को गति दे रहा है? जो निराकार में लीन हो गया और अभी शरीर में भी है, और जो सभी के शरीर में वास करता है, वो सत्य को गति दे रहा है। तो दो सूत्र मैंने आपको बताया, उन दोनों सूत्रों को समझने की कोशिश करेंगे। कौन सा देवता श्रेष्ठ है, कौन सृष्टि को चलाता है, कौन इसका विनाश करता है, कैसे ये गति करती है, और सनातन धर्म को कौन आगे ले जाता है। सत्य का कभी कोई धर्म नहीं, सत्य की कभी कोई जाति नहीं, सत्य का कभी कोई गोत्र नहीं, सत्य का कुछ भी नहीं। सत्य अपने में मस्त है पूरी तरह से, और वो सदा बहता जा रहा है। जो बुद्ध ने कहा वही मैं तुम्हें समझा रहा हूं। जो मैं समझा रहा हूं, आगे आने वाला कोई ऐसा शरीर जिसमें ऐसी पवित्र चीजें उतरेंगी, वो तुम्हें समझाएगा। बस यही सत्य है और कुछ नहीं। अगले सूत्र में हम और आगे से गहराई में उतरेंगे। तो ये दो जो मैंने बताए हैं, ये जो दो मेरी वीडियो है, इन्हें आप अच्छे से समझ लेंगे, तभी आप चीजों में गति कर पाएंगे, वरना तो आप धर्म और जाति में उलझ के रह जाएंगे। अध्यात्म का कोई धर्म नहीं, अध्यात्म की कोई जाति नहीं है। कौन पालनहारा है, कौन विनाश करता है, ऊर्जा अपने को बदल रही है प्रतिपल, बस, और कोई नहीं। कोई व्यक्ति विशेष वहां बैठ के काम कर रहा है, ऐसा नहीं। जब हम कहते हैं परमात्मा ये काम कर रहा है, हमारे इन्हीं शब्दों के कारण, अज्ञान में बोले इन्हीं शब्दों के कारण, और इसी अज्ञान के शब्दों से नास्तिक पैदा होता है। इन्हीं शब्दों के कारण नास्तिक का जन्म होता है। जैसे एक पानी में काई जम गई, उस काई पर कुछ कीड़े मकोड़े आ गए, उस काई पे कुछ घास फूस उग गई। यही है नास्तिक के जन्म की भूमि, यही है नास्तिक के जन्म का बेस। हकीकत में एक एनर्जी है जो हजारों अनंत ब्रह्मांडों में घूम रही है, मतलब स्वभाव है, उससे ही सब कुछ हो रहा है। ठीक है, आनंदित रहें, सदा खुश रहें। बहुत बहुत प्रेम आप सभी को।